पर्शिया की गलियों में खेलने वाला एक लड़का जो कभी बनता है पर्शिया का राजा, वहीं एक जादुई खंजर जिसको गलत हाथों में पड़ेगा तो बदल देगा समय को और कर देगा इस धरती का विनाश। ऐसी ही शानदार मूवी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है प्रिंस ऑफ पर्शिया। और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दे। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पर्शिया का राजा है उसे दो बहुत ही अच्छे बेटे होते हैं। एक का नाम होता है डस, दूसरे का नाम होता है गाजी। एक दिन राजा जो है बाजार निकलता है, वह घूमने के लिए जाता है, बाजार देखने के लिए जाता है। तो बाजार में एक बच्चा जो है कुछ सामान चुरा रहा होता है और उसे मारने के लिए कुछ सिपाही आते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी एक बच्चा जो उस बच्चे को बचा लेता है और यह देख के सिपाहियों को अच्छा नहीं लगता। अब सिपाही जो है उस बच्चे को मारने के लिए निकलते हैं और वह उस बच्चे को पकड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन वह बच्चा जो होता है बहुत ही बहादुर होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। वह रहता है छोटा सा है, लेकिन फिर भी वह वहाँ पे गली कूचों में बच बच के वहाँ से निकल जाते हैं। और जो सोल्जर्स होते हैं जो बहुत ही ताकतवर होते हैं वह उसे नहीं पकड़ पाते। वह जो है अपनी बहादुरी से बच्चा वहाँ से बच जाता है, लेकिन वह रहता तो बच्चा ही है लेकिन पकड़ जाता है आखिरी में। अब उस पकड़ने के बाद उसको वहाँ पे लाया जाता है और राजा के सामने उसके हाथ काटे जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके हाथ काटने वाले होते हैं तभी राजा मना कर देता है और राजा उसे बुलाता है और वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वह बताता है कि मेरा नाम दास्तान है। और राजा कहते हैं आज से तो हमारे साथ रहोगे। में खेलने वाला बच्चा जो है बन जाता है शाही राजकुमार। अब यहाँ पे समय बीतता है और 15 साल के बाद जो सब बड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पे राजा नहीं होता है और जो राजा का भाई होता है निजाम, वह जो है पाक शहर अलमत पे हमला करने के लिए बोलता है। वह बोलता है राजा के बेटे से कि पाक शहर जो अलमत है यह हमसे गद्दारी कर रहा है, यह हमारे दुश्मनों को हथियार बना के बेच रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे एक रात में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सब आते हैं, डस, गाजी और जो है दास्तान आता है। अभी दास्तान जो है वह युद्ध के लिए मना करता है, लेकिन नहीं, उसका भाई नहीं मानता है। उसका भाई कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे अटैक करेंगे। अब यहाँ पे अटैक की तैयारी हो जाती है और यह सब अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ पे दास्तान बोलता है कोई बात नहीं, पहले मैं अटैक करूंगा। लेकिन जो डस मना कर देता है। डस कहता है कि नहीं, पहले गाजी अटैक करेगा। अब गाजी जो है सामने से अटैक करता है। वहीं पे जो है वो अलमत की जो रानी होती है वह भी देख लेती है कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है। अब वहाँ पे वो उसकी तैयारी करती है, वह अपने सैनिकों को बुलाती है, अपने सिपाहियों को बुलाती है और सारे युद्ध की प्लानिंग करती है और सब कुछ करती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो दास्तान होता है वह पीछे के रास्ते से हमला करने की तैयारी करता है। वह सोचता है कि पीछे के रास्ते से जल्दी जाके वह सामने का दरवाजा खोल देगा। वह ऐसा ही करता है। वह पूर्वी की ओर जाता है और वहाँ से अपने साथियों के साथ वो ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद जो बहुत ही ताकतवर तरीके से वह वहाँ पे जो पूर्व का दरवाजा होता है उसे खोलने की कोशिश करता है। वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं उनको खत्म कर देता है। वह पूर्व का दरवाजा खोल देता है। पूर्व का दरवाजा खोलने के बाद वह यहाँ पे जो है अपने भाइयों को सहारा करता है और उसके जो भाई हैं वो उस रास्ते पे आ जाते हैं और उनकी पूरी सेना जो है पूर्व की ओर आ जाती है और अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे जो रहती है जो रानी होती है उसको ही पता चल जाता है कि इन्होंने दरवाजा खोल लिया है और इनकी सेना जो है अंदर आ गई है। अब वह जाती है और उनका जो पाक मंदिर होता है मंदिर के अंदर जाती है। मंदिर के अंदर जाने पर वह एक दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक बहुत ही कीमती सामान होता है। वो उस सामान को उठा के पैक कर लेती है। भरोसेमंद सिपाही को बुलाती है और उससे कहती है कि इसे ले जाओ और इसे ले जाके बहुत ही इंतजाम से रख देना। तब वह वहाँ से चला जाता है। अब जब वह वहाँ से जा ही रहा होता है तभी बीच में बहुत सारे सैनिक होते हैं जो उस पर हमला करते हैं। वह सबको मार के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वह आखिरी में जाता है तब वहाँ पर दास्तान होता है। दास्तान और उसके बीच लड़ाई होती है और दास्तान जो उसे मार देता है और उसके हाथ से जो सामान गिरता है दास्तान उसको उठा लेता है। दास्तान उसको उठाने के बाद अंदर आता है। अब यहाँ पे जो सारी फौजें हैं अंदर आ जाती है। यहाँ पे डस और गाजी जो है वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो रानी से मिलते हैं और रानी को देखने के बाद डस बोलता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और हम तुमसे रिश्ता करना चाहते हैं। डस जो है वो उनसे शादी करना चाहता है। वह रानी पहले मना कर देती है, लेकिन वह जब देखती है कि वो खंजर जो दास्तान के पास है तब वह एक्सेप्ट कर लेती है। कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसको वो खंजर चाहिए रहता है। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है। अब राजा जो है काफी लंबा सफर तय करके आता है। आगे वो डस से मिलता है तो वो बोलता है तुमने किस आधार पर युद्ध किया। तब डस बोलता है कि हमें पता चला था कि ये लोग जो है हमारे दुश्मनों के लिए खंजर बना रहे हैं। तब राजा बोलता है कि केवल तुमने सुना था, तुमने खुद चेक किया था। वह उसे बहुत ही डांटता है, वह उसे युद्ध की शाबाशी नहीं देता है, ना ही जीतने की शाबाशी देता है, बल्कि उस पर चिल्लाता है। तब डस कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको अब सही पता लगाऊंगा और पहले मैं सबूत लेके आऊंगा तब आपसे मिलूंगा। अब वह यहाँ से चला जाता है। वह रास्ते में जा रहा होता है तभी वहाँ पे दास्तान मिलता है। वह दास्तान से बोलता है कि तुम पिता को शांत करना, वो तुम्हारी बातें सुन लेंगे। और वह एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देता है। वो बोलता है यह गिफ्ट जो है वो तुम पिताजी को दे देना। अब वहाँ पे रात में सेलिब्रेशन पार्टी होती है। उसके पिता जो होते हैं दास्तान से मिलते हैं। वो दास्तान से बोलते हैं कि एक अच्छा राजा जो है वह कभी युद्ध नहीं होने देता है और बल्कि युद्ध को टालता है। तुमने अंदर घुस के युद्ध को खाने को कम तो किया, लेकिन युद्ध को तुमने टाला नहीं। अब इतना ही बोलते हैं और दास्तान जो उसको ड्रेस देता है। राजा जो है शादी के लिए मान जाता है, लेकिन वो शादी जो है वो दास्तान से कराने की बात करता है और वहाँ पे वो कपड़े पहन लेता है। अब कपड़ा पहनने के बाद बहुत थोड़ी देर के बाद उसको बहुत जलन होने लगती है, उसका शरीर जल जाता है। दरअसल उस कपड़े में जहर होता है और इतना खतरनाक जहर होता है जिससे कि उस राजा की तुरंत मौत हो जाती है। अब वह इनाम जो है दास्तान ने दिया था, इसलिए सबको दास्तान पे शक होता है। वो दास्तान को पकड़ने और उसे मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी जो वो रानी रहती है उसको लेकर वहाँ से भाग जाती है। वह अलमत शहर से धीरे धीरे करके वहाँ से भागने लगते हैं। अब अलमत
अलमत को उसका पूरा रास्ता पता होता है, इसलिए वो जो रानी होती है अलमत से वहाँ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वह यहाँ पे अब रात हो जाती है और दास्तान और वो रानी जो है यहीं सो रहे होते हैं। तभी रानी को जैसे ही मौका मिलता है वह उस खंजर को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वह छीन नहीं पाती है और उसके बाद अटैक करने की कोशिश करती है। वह दास्तान पर अटैक कर रही रहती है, लेकिन दास्तान का जो हाथ है उस खंजर में एक बटन रहती है, उस पर दब जाता है। और जैसे ही बटन दबती है दास्तान देखता है कि कोई मामूली खंजर नहीं है, इसके आगे पीछे क्या होने वाला है सब उसे दिख रहा है और रानी कहाँ पे कैसे अटैक कर रही है उसे दिख जाता है। तब यह जो है वापस बटन को छोड़ देता है और वापस जब रानी उस पर अटैक करती है तो उसको संभाल लेता है, रोक लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि ये खंजर जो कोई मामूली खंजर नहीं है। अब उसे लगता है कि डस ने इसलिए आक्रमण किया, इस खंजर के लिए यहाँ पे आक्रमण किया। वह बोलता है कि वापस वहाँ पे जाना होगा, सबको बताना होगा। अब यहाँ पे अगले दिन यह सब जा रहे होते, तभी जो रानी होती है बेहोशी का नाटक करती है। बेहोशी का नाटक करती है, जब दास्तान उसके पास आता है तो वह दास्तान के सिर में मार देती है और सिर में मारने के बाद दास्तान बेहोश हो जाता है और वह खंजर लेके वहाँ से चली जाती है। दास्तान को जब होश आता है तब वह देखता है कुछ चोर लोग जो है उसे पकड़ लिए है और उसे ले जाने वाले होते हैं। तभी वह जो है उनको बोलते हैं कि हमारे पास एक अच्छा ऑफर है। वह उस लेडीज़ का उसको नाम बता देते हैं, वह रानी के पीछे लगा देते हैं, कहते हैं उस रानी को तुम लोग वो मुझसे अच्छी है। अब यह जो है उसको छोड़ देते हैं दास्तान को और रानी को पकड़ लेते हैं। रानी को पकड़ने के बाद यह अपने किले ले आते हैं। यहाँ पे जो रानी रहती है वो दास्तान को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ये खंजर कोई मामूली खंजर नहीं है, इसको मत तुम छेड़ो, लेकिन वह उसकी कोशिश नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यहाँ पे शुतुरमुर्ग की दौड़ होती है, लेकिन तभी यहाँ पे लुटेरों को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है प्रिंस ऑफ पर्शिया है और इसके ऊपर जो डस ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, वो ऐसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वह रानी जो है इसको छुड़ा लेती है और इसको छुड़ाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे यह दोनों जो है पर्शिया आते हैं। यहाँ पे दास्तान जो होता है वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और तभी यहाँ पे अपने चाचा को एक संदेश भेजता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे उनके चाचा आते हैं और चाचा से यह बात करते हैं। यह चाचा को बताते हैं कि डस ने यह सब एक खंजर के लिए किया है, एक जादुई खंजर जो समय को बदल देगा। तब वह अपने चाचा के हाथ पे देखता है कि उनका हाथ जो है वो जला हुआ है। उनसे पूछता है कि चाचा आपके हाथ कैसे जले? तब वह बताते हैं कि जब वह लिबास उतार रहे थे तब हाथ जले, लेकिन चाचा उस समय थे ही नहीं। तब दास्तान को शक होता है कि जो है यह चाचा ही उनको मरवाना चाहते हैं, डस नहीं। उनको चाचा पे शक होता है तो तभी उन पे अटैक हो जाता है। तभी जो है दास्तान जो है वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे जो निजाम होता है वह अब राजा के पास जाता है और डस से बोलता है कि तुम्हारा जो भाई है वह जो है इस देश का विद्रोही हो गया है और उसे मारना ही होगा। वह पूरे यहाँ पे विलन फॉर्म में रहता है और बहुत उसको भड़काने लगता है। और वहीं पे दूसरी ओर वह एक जगह और जाता है जहाँ पे बहुत ही कातिल लोग रहते हैं। यहाँ पे हसन नाम का एक बहुत ही खतरनाक कातिल रहता है जो सांपों के जरिए लोगों को मरवा देता है, जो जादू टोना करता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। या उसे मारने के लिए ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे तो हम वो खंजर ला के दो। तब यहाँ पे वह उनको मारने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो अलमत शहर की रानी है और जो दास्तान है यह इन दोनों में आपस में बातें हो रही हैं। तभी जो रानी उसको बताती है कि कुछ साल पहले, कुछ सदियों पहले यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली थी। ईश्वर जो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एक पाक लड़की आती है और वह अपनी बलिदान देती है, कहती है कि इस धरती को मत खत्म करो। तब ईश्वर जो उसके बलिदान से खुश हो जाते हैं और उस समय को जो है खंजर में कैद कर देते हैं और एक रेत के अंदर बंद कर देते हैं और एक खंजर जो है वहाँ पे रख देते हैं और उसे बच्चे को दे देते हैं और यहीं पे बच्ची जो है इस खंजर को संभाल के रख लेती है। अब यहाँ पे जो रानी होती है इनकी वंशज होती है और इस खंजर को इनको संभाल के रखी रहती है। दास्तान कहता है कि मेरे चाचा निजाम जो इस खंजर के बारे में जानते हैं और वो उस समय पे जाना चाहते हैं जब उन्होंने एक शेर से अपने भाई की जान बचाई थी। अगर उनको अपने भाई की जान नहीं बचाएंगे तो उनका भाई जो है वहीं खत्म हो जाएगा और भाई खत्म होने के बाद ना ही उनके कोई बेटे होंगे। अब वहाँ पे उनके बेटे भी कोई नहीं होंगे तो जो पूरा राज्य है वह जो है वो चाचा का ही होगा और हम सब कोई पैदा ही नहीं होंगे। तभी यहाँ पे यह लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन जो है जो लुटेरे होते हैं वापस आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं और इनको पकड़ने के साथ अपने साथ ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे सब ये सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो है हसन की फौज आती है। हसन की फौज जो सांपों के जरिए आती है और यहाँ पे इन पे एक करके अटैक करने लगती है। लेकिन उसी टाइम जो होता है दास्तान उस खंजर की एक बटन दबा देता है जिसके कारण वह सब देख लेते हैं कौन सांप कहाँ से आ रहा है और कैसे अटैक करेगा। वह एक एक सांप को वहीं मार देता है और इन सबको वहाँ से बचा लेता है और यह देख कर लुटेरे लोग जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इसने कैसे हमें बचा लिया। अब यहाँ पे जो रानी होती है बस मंदिर जाती है जहाँ पे इस खंजर को चुपचाप छुपाना है और जहाँ पे समय की रेत भी है। यहाँ पे वहाँ जाके देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही जो है सब मारे जा चुके हैं और यहाँ पे एक एक मंदिर का जो पुजारी होते हैं कोई जिंदा नहीं होता है, सब यहाँ पे खत्म हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जब वह देखती है यहाँ पे गार्जी की फौज आ जाती है और गार्जी की फौज आने के बाद यह इन पे अटैक कर देती है। अब इन पे अटैक करने के बाद जो उसका भाई है उसको समझाने की कोशिश करता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें लड़ाया गया है, हमारा चाचा ही इन सब का कारण है। लेकिन तब गार्जी उसकी बात पर विश्वास नहीं मानता है। तब वह उसको बहुत यकीन दिलाता है कि भाई मेरे मान जाओ, हमारी आपस में लड़ाई नहीं है और ना ही हमें आपस में लड़ना चाहिए, हमारा चाचा इन सब का प्लानिंग करके हम सबको लड़ा रहे। बड़ी मुश्किल से उसका भाई जो है मानता है और दास्तान की बात को सुनता है। अब यहाँ पे वो दास्तान भरोसा करता है, लेकिन तभी जो उनकी किस्मत खराब होती है वहाँ पे जो हसन की फौज आ जाती है और हसन की फौज जो अचानक हवा में आक्रमण करने लगती है। इनकी भी अचानक तीर आके इनको शरीर में लग जाते हैं जिससे गार्जी की मौत हो जाती है। और इतना ही नहीं, जो दास्तान के पास उनका खंजर होता है उस समय खंजर को भी जो हसन की फौज वहाँ से ले जाती है और वहाँ से ले जाने के बाद वहाँ से वह चली जाती है, जो है अपने भाई को वहीं पर दफना देता है। और अपने भाई को दफनाने के बाद यह फैसला लेता है कि अब वापस जाएगा और उन पर
खंजर वापस लेगा और चाचा का जो हकीकत है वह सबको बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो चोर लोग रहते हैं इनमें तो कुछ लुटेरे इनके साथ हो जाते हैं, कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो तभी यहाँ पे ये और इनके साथ कुछ लुटेरे यह सब वापस अलमत आ गए हैं। अलमत आने के बाद वो खंजर जो उसी मंदिर पर रखा है जहाँ पे पहले रखा हुआ था। अब यहाँ पे इनके पास एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है जो बहुत ही अच्छा निशानेबाज होता है और जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। वह ऊपर जाता है उस खंजर को निकालने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे हसन भी होता है और हसन भी बहुत ही खतरनाक निशानेबाज होता है। अब ये दोनों एक दूसरे से छुपते हैं और छुपते छुपते एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी यहाँ पे हसन के जो हथियार है वह इसको लग जाते हैं और इसका हथियार जो हसन को लग जाता है। लेकिन इससे पहले यह मरता यह खंजर को नीचे फेंक देता है, खंजर नीचे आ जाता है। अब जो दास्तान है वह खंजर उठा के अपने भाई के पास जाता है या डस के पास जाता है और डस को समझाने की कोशिश करता है। तभी डस इसकी बात का यकीन नहीं मानता है, यह डस को बहुत समझाता है, लेकिन यह कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने आप को मार लूंगा। यह खंजर जो है अपने आप को मार लेता है और डस से कहता है कि तुम इस बटन को दबा देना। यहाँ पे अपने आप को खंजर मार लेता है। तभी उसका भाई जो है उस बटन को दबाता है और वहाँ पे उसका चाचा जाता है। चाचा उसको मना कर रहा होता है लेकिन वो चाचा की नहीं सुनता। जैसे ही वह उस बटन को दबाता है तो सारी घटनाएं देख लेता है और वह समझ जाता है कि यह जो एक जादुई खंजर है और यह जो है उसके चाचा की चाल है। और उसके चाचा उसको मना करते हैं, रोकते हैं, लेकिन तब भी वह सब देख लेते हैं। दोबारा दास्तान को होश आता है और दास्तान जो है दोबारा अपने आप को खंजर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। वह देख लेता है कि भाई हमने सब देख लिया है। अब वह यहाँ पे उस पर यकीन करने लगता है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है। चाचा आते हैं और सीधे तलवार उसके गर्दन में मार देते हैं जिससे कि वह मर जाता है और चाचा वह खंजर लेके उस रेत के पर चले जाते हैं जहाँ पे वह रेत है। अब यहाँ पे जो है रानी और जो दास्तान यह भी दूसरे रास्ते से उस रेत के पास जाते हैं। एक अंदर से खुफिया रास्ता होता है जिस रास्ते से होते हुए ये वहाँ पे रेत के दरवाजे पहुँच जाएंगे। इनका जो चाचा होता है वह ऊपर से जा रहा होता है और ऊपर जाने के बाद यह नीचे उतर आता है। अलमत की रानी दास्तान से कहती है तुम मेरे पैरों को फॉलो करना और गलत पैर मत रखना। यहाँ पे यह इनके पैरों को फॉलो करते हैं, लेकिन ऊपर से एक पत्थर गिरता है। पत्थर वह नीचे गिरने के बाद यहाँ पे अचानक ही पूरी रेत नीचे गिरने लगती है। रानी तो बच जाती है, लेकिन दास्तान जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ से पारों के ऊपर आता है। यहाँ पे जो होता है वो दास्तान जो है आगे जाता है। वो आगे जाने के बाद उसे हसन मिलता है। हसन के साथ इसकी लड़ाई होती है। हसन भी बहुत ताकतवर होता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। तभी यहाँ पे जो है वह रानी जो है नीचे गिरने लगती है और दास्तान जो उसे पकड़ लेता है, लेकिन रानी बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे ज्यादा जो है वो तुम्हें उस रेत को बचाना है और जाके अपने चाचा को रोको। तब दास्तान उसे मना करता है कि वह तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तब भी वह उसका हाथ छोड़ के नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे दास्तान जो है अपने चाचा के पास जाता है जहाँ पे वह रेत पे पहुंच चुका होता है। वह जादुई रेत पे पहुंच चुका होता है। अब उनको इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। दोनों के हाथ जो होते हैं उस खंजर पे होते हैं और वो खंजर जो है रेत में घुसा होता है। तभी जो है दास्तान जो है चाचा का जो हाथ है उसको अलग कर लेता है और अपने हाथ से वह खंजर को दबा देता है। अब जो उस खंजर को दबाएगा वो उसी के मन पे अपने टाइम पे पहुंच पाएगा। जो है वो उस टाइम पे चला जाता है जब इन्हें यहाँ पे अटैक करके आगे अंदर आ रहे थे। अंदर आने के बाद जो है यह देख लेता है सब दास्तान कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब यह भागते हुए जाता है अपने भाई डस और गाजी के पास और उनको बताता है कि यह सब हमला जो है झूठा हमला है और हमें निजाम ने भड़काया था, इसी कारण हमने यहाँ पे अटैक किया है। तब उनका भाई जो इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके भाई को यकीन होने लगता है। वह कहते हैं उस चोर को बुलाओ, उस बंदे को बुलाओ जिसने इनको हथियार बेचे थे, तभी हमें हकीकत का पता चलेगा। यह सुन के जो निजाम को गुस्सा आता है और वह दास्तान पर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि वह दास्तान को मारता है, डस जो होता है वह अपने चाचा को मार देता है और तब उनको पता चल जाता है कि यह सब झूठा अटैक है। अब यह सब जो है अंदर जाते हैं, रानी से क्षमा मांगते हैं, रानी से माफी मांगते हैं। रानी से बोलते कि हमें माफ करना, हमने अपने धोखे से तुम पे अटैक किया, हमें भड़काया गया था तुम पे अटैक करने के लिए। दास्तान जो है रानी के पास जाता है और वह बहुत ही सम्मान के साथ वह खंजर उसको लौटा देता है। रानी समझ जाती है कि दास्तान ने उस खंजर का इस्तेमाल कर लिया है। अब वह दास्तान के साथ नीचे आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, कैसे किया। तब दास्तान बोलता है कि हमसे गलती हो गई है और हमें माफ़ करना। तब वह यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और रानी भी कहीं ना कहीं उस पर प्यार आ जाता है और यहाँ पे यह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और यहीं पे यह पिक्चर खत्म हो जाती है। दोस्तों यह बहुत ही प्यारी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी मूवी आगे भी बनाते रहें।